अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 12 रबीउल अव्वल, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 12 रबीउल अव्वल पर मुकम्मल तफसीली बयान। दुनिया की तारीख में बाज़ दिन ऐसे हैं जिन्हें क़यामत तक याद रखा जाएगा। वो दिन जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात की जीनत बनाया। इन्हीं मुबारक दिनों में से एक दिन 12 रबीउल अव्वल है। यही वो दिन है जिस रोज़ मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ाओं में नूर पेला खाना काबा में उजाला हुआ, दुनिया की ज़ुल्मतें चटने लगी और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये दिन सिर्फ एक पैदाइश का दिन नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत के नज़ूल का दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल को उम्मत मुस्लिमा अपनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को ताज़ा करने का दिन मानती है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब और बशारत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को कई ख्वाब और बशारतें नजर आई। एक रात उन्होंने देखा कि उनके शकम से एक नूर निकला जो शाम के महलात तक रोशन कर रहा है। उन्हें बताया गया कि इनके बतन में एक अज़ीमुश्शान नबी मौजूद है जो दुनिया को हिदायत देंगे। ये ख्वाब दरअसल इस बात की अलामत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कायनात जुल्मतों से निकलकर रोशनी में आ जाएगी। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आमुल फेल यानी हाथियों वाले साल की सुबह मक्का मुकर्रमा में बनी हाशम के घर खुशियों का समा था। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद का तस्करा तौरात और इंजील में पहले ही हो चुका था। वही बच्चा जिसका इंतजार सदियों से इंसानियत कर रही थी। विलादत के वक्त अजीब व गरीब मुआजिज़ात रुनुमा हुए। ईरान के आतशकदे की वो आग जो 1000 साल से रोशन थी अचानक बुझ गई। सावा झील खुश्क हो गई। किस्रे रूम के महलात में जलजला आया। आसमान पर ऐसे अनवार व तजलियात पहले के लोगों को हैरत हुई। ये सब निशानियां इस बात पर दलील थी कि दुनिया के हालात बदलने वाले हैं। एक नबी माबूस हो चुके हैं जिनके जरिए जुल्म की तारीकियां खत्म होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह की पैदाइश से पहले ही वफात हो चुके थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की घरेलू किफ़ालत नसीब हुई। जब आप इनके घर पहुंचे तो आपके यहाँ बरकतें नाजिल होने लगी। इनके घर का दूध बढ़ गया, उनके जानवर फरबा हो गए, कहत ज़दा इलाके भी सरसब्ज होने लगे। ये सब इस बात की दलील थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ ले जाए वहाँ बरकतें नाजिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चाई और अमानतदारी की अलामत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले अल सादिक और अल अमीन कहा करते थे। कभी झूठ बोलना, कभी धोखा देना आपकी सीरत में ना पाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाकीज़गी, दियानत और इखलाक का नमूना थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल की तिजारत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, हुस्न अखलाक और मामला फहमी देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे निकाह कर लिया। ये निकाह इस्लामी तारीख में बरकतों से भरा हुआ साबित हुआ। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत में मसरूफ थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वो लम्हा था जब नबूवत का आगाज हुआ और दुनिया के लिए हिदायत का दरवाजा खुल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी, फिर मक्का के लोगों को और फिर पूरी दुनिया के इंसानों को। कुफार मक्का ने सख्त दुश्मनी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, बाइकाट किया, पत्थर मारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। जब कुफार मक्का की जुल्म व सितम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मदीने की तरफ हिजरत करे। ये हिजरत इस्लामी तारीख में एक नए दौर का आगाज थी। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, भाईचारा कायम किया और एक इस्लामी रियासत की तश्कील दी। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल, इंसाफ, मसावत और भाईचारे पर मुबनी एक माशरा कायम किया। यही से इस्लाम की रोशनी दुनिया भर में फैलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात लड़े, मुआहदे किए, दुश्मनों को माफ किया और उम्मत को तालीमात कुरान और सुन्नत दी। रबीउल अव्वल ही का महीना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। आपकी वफात के वक़्त पूरी मदीना की फिजाएं सोगवार हो गई। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो बेशक अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। ये दिन मुसलमानों के लिए महज एक तारीखी दिन नहीं बल्कि ईमान की तजदीद का दिन है। इसी दिन दुनिया को रहमतुल आलमीन नसीब हुए। उसी दिन इस्लाम की बुनियाद रखने वाले नबी पैदा हुए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। सूरह आले इमरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुआए इब्राहिम और बशारत ईसा हूँ। 12 रबीउल अव्वल हमें याद दिलाता है
کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے بچنا ہے، ہمیں عدل، انصاف اور محبت کی فروغ دینا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول وہ دین ہے جس نے تاریخ بدل دی، اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ یہ دین ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔